दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी टेट की मैथ क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस को, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चाहे वो टेट के हों, सुपर टेट के हों या अदर किसी भी टेट एग्जाम के हों। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। उसकी आज हमारी लास्ट क्लास है, यह आज क्लास लास्ट होगी। जितने भी क्वेश्चन बचे हुए थे पिछली क्लास में, जितने भी बचे हुए थे वो सभी के सभी आज की क्लास में करा दिए जाएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करिए, क्लास को जितने भी आपके फ्रेंड हैं सभी के पास शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे और मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगे। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 27 नंबर है, 26 नंबर तक हो गए थे पिछली क्लास में, आज 27 है। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति x रुपये की साड़ी को 10% लाभ पर y पर बेचता है। कोई एक व्यक्ति है x है जो 100 रुपये की साड़ी को 10% लाभ पर y को बेचता है, और y उसी साड़ी को 10% की हानि पर z को बेचता है। अब क्या है कि वही साड़ी को 10% की हानि पर y ने z को बेच दी, तो z उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदता है। यह पूछा गया था राजस्थान टेट 2012 में, जो जूनियर लेवल का होता था। पहले तो राजस्थान टेट होता था, अब क्या होता है, सीधा रीट होता है। तो कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, एक्स वाई और जेड। कितने व्यक्ति हैं, 3 हैं। एक्स ने 100 रुपये में खरीदी थी, कितने में खरीदी थी, 100 रुपये की खरीदी थी, 100 रुपये की साड़ी थी। एक्स ने वाई को कितने परसेंट लाभ पर बेचा, 10% लाभ पर बेचा, तो कितने में बेचा, 110 रुपये में बेचा। कितने में बेचा, 110 में। 100 वाली चीज को 10% लाभ पर बेचा, कितने में बेचा, 110 में। किसको, वाई को। अब वाई ने क्या किया, ये 10% का लाभ पर बेच दिया गया। अब क्या किया, वाई ने इसे 10% हानि पर बेची। कितनी हानि पर, 10% की हानि पर बेची। अब 10% की हानि से 10 घटाएंगे नहीं, कैसे निकालेंगे, 110 गुणे 10% की हानि मतलब 90/100। 10% की हानि पर बेचेगा, कितने में बेचेगा, 90% में 90/100 कितना हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, 11 9 99 रुपये। तो वाई ने कितने रुपये में खरीदी, या फिर यह कह सकते हैं कि वाई ने जेड को कितने रुपए में बेची, 99 रुपये में। या फिर कह सकते हैं जेड ने कितने रुपये में खरीदी, 99 रुपये में। जेड ने कितने रुपये में खरीदी, 99 रुपये में। यही हमें बताना कि जेड ने कितने रुपये में खरीदी, 99 रुपये में। समझ गए क्वेश्चन। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति ने एक रेडियो 810 रुपये में बेचकर 10% की हानि उठाई। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिसने 810 रुपये में एक रेडियो बेचा और 10% की हानि हुई। यदि वह उसे 1035 रुपये में बेचता तो कितने परसेंट का लाभ होता। तो हम पहले क्या निकालेंगे कि उसने जो रेडियो खरीदा था कितने रुपये में खरीदा था। जब वो क्या कह रहा है 10% की हानि हो रही, तो कितने में बेच रहा है, 90% पर बेच रहा। 10% की हानि पर बेच रहा, कितने में बेच रहा, 90%। 90% किसके बराबर है, 810 के। 810 रुपये में बेच रहा, परसेंटेज में कितने बेच रहा, 90% किसके बराबर, 810 के। 1% का मान 0 से 0, 9 9 81। 1% का मान कितना हो गया, 900। 1% का मान कितना है, 900। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य क्या होगा, 100%। क्या होगा, 100%। 1% का मान 9 है, तो 100% का मान 900 रुपये। तो उसने कितने रुपए में खरीदा था रेडियो, 900 रुपये में खरीदा था। कितने में खरीदा था, 900 में। अब ये 900 वाला रेडियो बेच कितने में रहा है, 1035 रुपये में। कितने में बेच रहा, 1035 में बेच रहा। 900 रुपये में खरीदा था, बेच कितने में रहा, अब 1035 में। तो कितने का लाभ हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, 135 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, और लाभ और हानि हमेशा किस पर होते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 900 रुपये। 900 परसेंटेज के लिए क्या लिखेंगे, गुणे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 से काटेंगे, 9 कम 9, 9 पचे 45%। कितना हो जाएगा, 15% का क्या हो जाएगा, लाभ। तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, 15% का लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15% का लाभ हो जाएगा। समझ गए। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। क्या है कि राजेंद्र को एक रेडियो 1510 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। क्या कह रहा है, राजेंद्र को एक 510 रुपये में बेचने पर, एक रेडियो को 510 रुपये में बेच रहा है,
तो 15% की हानि होती है। कितनी हानि होती है? 15% की हानि होती है। रेडियो को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 5% का लाभ हो? क्या हो? अब बता रहा कि कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। तो देखिए हानि हो रही 15% की, कितने में बेच रहा? 85% में बेच रहा। जब 15% की हानि पर बेच रहा तो कितने में बेच रहा? 85% में। 85% किसके बराबर होगा? 510 के। किसके? 510 के। यहां से 1% का मान 510 बटा कितना हो जाएगा? 85। 510 बटा 85, 1% का मान पता चल गया। अब हमें कितने में बेचना है रेडियो को? 15% के लाभ पर बेचना है, यानी कितने में बेचना है? 115 में बेचना है। कितने में? 115% में बेचना है। जब 15% के लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 115% पर। 1% का मान पता 115 का निकाल सकते हैं, बिल्कुल। 115% का मान कितना हो जाएगा? 115% का मान 510 बटा 85 गुणे कितना होगा? 115। 17 से काटेंगे 5 बार, 17 से काटेंगे 17 तियाँ 51, 30। 5 से काटेंगे 6 बार तो कितना होगा? 15 छक्का 90, 6 कम 6, 690 रुपये। तो कितने में बेचेगा? जब वो 690 रुपये में बेचेगा तब उसे कितना लाभ होगा? 15% का लाभ होगा। कितना लाभ होगा? 15% का क्या होगा? लाभ होगा। समझ गए? चलिए इसको लिख लीजिए। इसको दोबारा रिपीट कर रहे, देखिए क्या कह रहा था कि राजेंद्र एक रेडियो को 15% की हानि पर बेचता है तो 510 रुपये में बेचता है। अब कितने रुपये में बेचे कि 15% का लाभ हो? तो जब 15% हानि पर बेचता है कितने में बेचता? 85%। 85% किसके बराबर होगा? 510 के। 1% किसके बराबर होगा? 510 बटा 85। अब 15% के लाभ पर बेच रहा है ना, तो कितने का मान निकालना? 115 का। 115 1% का मान निकाल पता हो गया। 115 का निकालने के 510 बटा 85 गुणा 115 हल करेंगे कितना आएगा? 690 रुपये। तो कितने में बेचे? अब 690 रुपये में। ये क्वेश्चन समझ गए? चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि मोहन ने एक कार 2.5 लाख रुपए में खरीदी और उसे 3,48,000 रुपये में बेच दी। 2,50,000 में खरीद कर 3,48,000 में बेच दी तो उसे कितने % का लाभ हुआ? हमें क्या बताना है? लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत देखिए 2.5 लाख पे खरीद कर 3,48,000 में बेच दी। कितने में बेच? तो लाभ कितना हुआ? 98,000 का लाभ हुआ। कितने का? 98,000 का लाभ हुआ। लाभ और हानि किस पर होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर। कितने? क्रय मूल्य कितना था? 2,50,000। परसेंटेज के लिए गुणे में 100। 1 2 3 4 से 0, 4 कैंसिल। 25 से काटेंगे कितना आएगा? 39.2%। तो उसे लाभ कितना हुआ? 39.2% का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 39.2% का। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्या है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपये है। कितना है? अंकित मूल्य 8,000 रुपये है तथा 7,200 रुपये में बेचा जाता है। 7,200 रुपये में बेची जाती है। किसी वस्तु को 8,000 उस पर अंकित मूल्य है, 7,200 रुपये में बेची जाती है। तो हमें छूट का प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? छूट का प्रतिशत। तो छूट का प्रतिशत बराबर क्या होगा? 8,000 अंकित किया है, कितने में बेच रहा? 7,200 में। तो कितने रुपए की छूट दे रहा? 800 रुपये की छूट दे रहा। और छूट किस पर देगा? अंकित मूल्य पर देगा। किस पर देगा? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना? 8,000। प्रतिशत के लिए गुणे में क्या लिखेंगे? 100। 1 2 3 0 से 1 2 3 0, 80 बटा 8 कितना हो जाएगा? 10% की क्या हो जाएगी? छूट। तो छूट कितने % हो जाएगी? 10% की। कितने % की? 10। समझ गए? 8,000 की वस्तु 7,200 में दे रहा, 800 की छूट दे रहा किस पर? 8,000 पर। परसेंटेज के लिए 100 कितनी हो जाएगी? 10% छूट। समझ गए? चलिए इसके बाद अगला देखिए। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्या है कि एक व्यक्ति है अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से, किसे? क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। कितना? 40% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 40% का बट्टा देता है। बट्टा मतलब छूट देता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताना कि कितना होगा। तो क्रय मूल्य और फिर अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, उसके बाद फिर मूल्य पर छूट देकर फिर क्या करता है? बिक्री करता है। तो यानी विक्रय मूल्य। क्या दिया कि कोई एक व्यक्ति है वो अपने सामान पर
40% अधिक अंकित करता है, यानी क्रय मूल्य से 40%, मान लेते हैं क्रय मूल्य अगर 100 रुपये था, 100 था, तो अंकित कितना करता है, 40 अधिक 140 कितना करता है, 140 अंकित करता है। कितना अंकित करता है, 140। अब क्या कह रहा है, अब अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता, इस पर कितने की छूट दे रहा है, 40% की छूट दे रहा, तो कितने में बेच रहा, 140 पर जब 40% की छूट दे रहा तो कितने में बेच रहा, 60 में बटा 100। यहाँ लिख लीजिए 40% की क्या कह रहा, छूट दे रहा, यहाँ प्लस 40% अधिक दे रहा। क्रय मूल्य पर 40% अधिक अंकित किया, 140 अंकित मूल्य किया। अब इस पर अंकित मूल्य पर 40% की छूट दे रहा, 40% की छूट दे रहा तो कितने में बेच रहा, 60% में। 0 से 0, 0 से 0, 14 छंग 84 रुपये, कितने में बेच रहा, 84 रुपये में। अंकित मूल्य कितना, क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये माना था, विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, कितने में बेच रहा है, 84 में। 100 वाली चीज कितने में बेच रहा है, 84 में, तो कितने की हानि हो रही, 16% की हानि। हानि कितनी हुई, 16% की। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलिए इसको लिख लीजिए। क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो अपने सामान पर क्रय मूल्य का 40% अधिक अंकित करता है। अगर क्रय मूल्य हम 100 मान लें, 40 अधिक अंकित करेगा, कितना अंकित करेगा, 140 रुपये अंकित करेगा। अब इस अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है। अगर इस पर 40% की छूट दे रहा तो बेच कितने में रहा, 60% में बेच रहा। कितने में बेच रहा, 60% में बेच रहा। तो 140 का 60% कितना होगा, 84, यानी 84 रुपये में बेच रहा है। 40% अधिक अंकित करके 40% छूट देकर 84 रुपये में बेच रहा, तो क्या हो रही, 16% की हानि। 100 वाली चीज़ कितने में बेच रहा, 84 में, तो कितने की हानि हो रही, 16% की हानि हो रही। समझ गए। चलिए इसके बाद अगला देखिए। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्या है, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपये में 935 रुपये में 10% लाभ पर बेची। एक व्यक्ति ने 935 रुपये में साइकिल बेची और 10% का लाभ हुआ। तो हमें बताना कि वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी, यानी 100 रुपये वाली चीज़ वो कितने में बेच रहा है, 110 में बेच रहा है। 10% लाभ पर बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 110 में। हमें बताना कि वो साइकिल उसने कितने रुपए में खरीदी। क्रय मूल्य निकालना है, कितने में बेच रहा है, 935 में। तो हमें क्या निकालना है, ये क्रय मूल्य है और ये क्या है, विक्रय मूल्य। 100 वाली चीज ले बेच कितने में रहा, 110 में। हमें क्या निकालना, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे, 100 बटे में कितना आएगा, 110। 0 से 0, 11 से काटेंगे, 11 अट्ठे 88, बचा कितना 5, 11 पचे 55, कितना हो जाएगा 850 रुपये। तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा साइकिल का, 850 रुपये। उसने साइकिल कितने रुपए में खरीदी, 850 रुपये में। समझ गए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक फल विक्रेता ने 750 रुपये की दर से 2 पेटी आम बेचे। उनमें से एक पेटी पर 25% का लाभ हुआ, दूसरे पर 25% की हानि हुई। तो इस सौदे में कितने परसेंट लाभ या हानि हुई, हमें बताना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें 2 वस्तु बेची जाए, कितनी, 2 वस्तु बेची जाए, तो उसमें हमेशा हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। जब भी 2 वस्तु बेची जाए, कितनी वस्तु बेची जाए, 2 वस्तु पे बेची जाए, और जितना लाभ हो उतनी ही हानि हो, जितना लाभ हो उतनी ही हानि हो। 25 का लाभ हो 25 की हानि हो, 20 का लाभ हो 20 की हानि हो। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होती, हानि होती। हानि कितनी होती, आर गुणे आर बटा 100, आर गुणे आर बटा 100। हानि हमेशा कितनी होगी, आर गुणे आर बटा 100। आर क्या होती, परसेंटेज की दर। क्या होगी, परसेंटेज की दर। ये देखिए दोनों आर समान हो गए। 25% की हानि होगी, 25% का लाभ हो। 20% की हानि हो, 20% का लाभ हो। 10% की हानि हो, 10% का लाभ हो। तो हमेशा क्या होगी, हानि होगी। यानी आर गुणे आर बटा 100, आर गुणे आर बटा क्या हो जाएगा 100। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें जितने लाभ हो उतनी ही हानि हो, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, आर गुणे आर बटा 100। तो उसके लिए कैसे निकालेंगे हानि प्रतिशत, हमेशा हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। तो हानि कितनी हो जाएगी, आर गुणे आर बटा, आर मतलब कितना है 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 बटा कितना आएगा 100। 25 चक्कू 100, कितना आ जाएगा 25 बटा 4 कितना आएगा 25 बटा 4। 25 बटा 4 को क्या लिखेंगे, 6.25%। तो हानि कितनी हो जाएगी, 6.25% की क्या होगी हानि। कितनी हानि होगी, 6.25% की हानि होगी। जब भी कोई वस्तु 2 वस्तुएं बेची जाए और जितना लाभ हो उतनी ही हानि हो, जितना लाभ हो उतनी ही हानि हो,
तो हमेशा क्या होगी, हानि होगी। हानि क्या होगी, आर गुणे आर बटा 100। आर की जगह क्या होगा, पहला लाभ दूसरी हानि, जितना लाभ उतनी हानि क्या होगा, 25 गुणे 25 बटा 100 हल करेंगे कितना आएगा, 6.2% की क्या होगी उसे हानि होगी। यहां तक समझ गए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्या है कि 12 पिनों का क्रय मूल्य क्या है, 12 का क्रय किसके बराबर है, 16 के विक्रय के बराबर है। किसके बराबर है, यही तो है। 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 16। जो इनके गुणे में लिखे होते हैं ये इनके क्या होते हैं, अपोजिट। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 16, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 12। यानी हम 16 खरीद कर बेच कितने में रहे, 12 में बेच रहे। तो क्या हो रहा है, हमें हानि हो रही। कितनी हानि हो रही, हानि परसेंटेज निकालनी। कितनी हानि हो रही, 4 की हानि हो रही। कितनी हानि हो रही, 4 की हानि हो रही। लाभ और हानि होता किस पे, हमेशा क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 16, परसेंटेज के लिए गुणे में 100, 4 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 25। कितने परसेंट की हानि, 25% की क्या हो जाएगी हानि। हानि कितनी हो जाएगी, 25% की हानि हो जाएगी। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगला देखिए, लिख गया। ये अगला क्वेश्चन है कि कबीर 10 रुपए में 11 की दर से पेंसिलें खरीदता और 11 रुपए में 10 की दर से इन्हें बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में भी पढ़े थे। कितनी शायद दूसरी क्लास पढ़ी थी, उसमें पढ़े थे। एक तरफ क्या लिखते हैं, इधर एक तरफ वस्तु रुपये लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे रुपये, इधर क्या लिखेंगे वस्तु। पहले क्या करता है, 10 रुपये में कितनी वस्तु खरीदता है, 11 वस्तु। तो ये क्या हो गया, खरीदा। कितने में खरीदा, 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी। फिर कितने में बेचा, बेचा कितने में, फिर 11 रुपये में उसने 10 वस्तु के हिसाब से बेच दी। तो यही तो हुआ। अब क्या करेंगे हम, इसके लिए वस्तु बराबर करेंगे। वस्तु बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 10 में इसको गुणा कर देंगे, 11 में इससे, इसमें 10 से गुणा कर देंगे, इसमें 11 से गुणा कर देंगे। वस्तु बराबर हो गई। अब जब वस्तु बराबर हो गई, इधर 10 से गुणा किया, इधर 11 से गुणा किया, तो 10 की इधर भी गुणा होगी। 10 की जब इधर गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 100 रुपये। कितना होगा 100 रुपये। 10 की इसमें होगी कितना होगा 121। यानी क्या कह रहा, 10 रुपये में खरीद कर कितने में बेच रहा, 121 में। तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, 10 रुपये में खरीद कर 21 में बेच रहा है, 121 में। तो लाभ कितना होगा 21% का। कितना होगा, लाभ कितना हो जाएगा 21% का। समझ गए। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 37 नंबर कि एक टेलीविजन विक्रेता ने 9,600 रुपये की दर से 2 टेलीविजन बेचे। उनमें से एक टेलीविजन पर 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। अभी इस तरह का एक क्वेश्चन करवाया था। क्वेश्चन वो भी था, उसमें कितने थे, 25% का लाभ हो रहा था, 25% की हानि हो रही थी। तो हमने उसमें बताया था जब 2 वस्तु बेची जाए, कितनी, जब 2 वस्तु बेची जाए और जितना लाभ हो उतनी ही हानि हो, जितना लाभ हो उतनी हानि हो, तो हमेशा क्या होती है, हानि होती है। हमेशा क्या होती है, हमेशा हानि होती है। हानि की कैसे निकालेंगे, आर गुणे आर बटा 100 करके। आर गुणे आर बटा 100 कितनी होगी, आर गुणे आर बटा 100। आर की का मान कितना है, देखिए लाभ कितना हो रहा है 20 का, फिर हानि कितनी हो रही 20 की, बटे में कितना आएगा 100। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 4% की क्या होगी हानि। जितना लाभ हो उतनी क्या हो, हानि हो। वस्तु में जितना ही लाभ हो उतनी ही हानि हो, तो हमेशा क्या होगी, हानि होगी। जब 2 वस्तुएं बेची जाएंगी, जितना लाभ होगा उतनी ही हानि होगी, तो हमेशा क्या होगी, उस सौदे में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। हानि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, आर गुणे आर बटा 100। आर गुणे आर बटा 100 तो कितना आएगा, 4% की क्या होगी, हानि होगी। तो यहाँ तक अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अब आप लोगों से क्या होगा, लग जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा गया था रीट 2017 में। किसमें, रीट 2000, राजस्थान का जो रीट होता है एग्जाम, उसमें 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्या है, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। क्या है, किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो हमें बताना है कि क्रय मूल्य पर कितने हानि प्रतिशत क्या होगा।
तो क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत क्या होगा? विक्रय मूल्य पर इसे कितनी हानि होती है? 20% की। कितनी होती है? 20% की। अगर हम मान लें विक्रय मूल्य 100 रुपये है, कितने रुपये हैं? 100 रुपये, तो हानि कितनी हो रही? 20 की हानि हो रही। कितनी हानि हो रही? विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हो रही। विक्रय मूल्य कितना मान लें? 100, तो हानि कितनी हो रही? 20। तो क्रय मूल्य क्या आएगा? बता सकते हैं आप लोग? चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य कितना? 100 रुपये। हानि कितनी हो रही? 20 रुपये की हानि हो रही। मान लेते अगर 100 रुपये विक्रय मूल्य, हानि 20% की, मतलब 20 की हानि हो रही, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120 रुपये। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120। क्रय कितना होगा? 120। अब हमें बताना है क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत। अब बताना है क्रय मूल्य पर हानि परसेंट क्या होगी। तो हानि कितने की हो रही? 20 की हानि हो रही। कितने की हानि हो रही? 20 की। क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना? 120। परसेंटेज के लिए क्या लिखेंगे? गुणे में 100। 0 से 0 2 से काटेंगे 6 बार, कितना आएगा? 50/3%। 50/3 को क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% की क्या होगी? हानि होगी। तो उसे क्रय मूल्य पर कितनी हानि होगी? 16 सही 2/3% की। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। क्या कह रहा था? किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। अगर विक्रय मूल्य हम 100 मान ले तो हानि कितनी हो रही? 20 की। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 + 20 120। क्रय मूल्य कितना होगा? 120। क्रय मूल्य कितना होगा? 120। अब हमें बताना 120 पर कितनी हानि हो रही। क्रय मूल्य 120 है, अब क्रय मूल्य पर हानि बतानी, तो हानि कितनी हो रही? 20 की। क्रय मूल्य कितना? 120। 20/120 गुणे 100, हल करेंगे कितना आएगा? 16 सही 2/3%। कितना आएगा? 16 सही 2/3%। यह क्वेश्चन पूछा गया था सुपर टेट 2019 में। किसमें? सुपर टेट 2019 में जो एग्जाम हुआ था सुपर टेट का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारे जो भी लाभ और हानि का जो भी टॉपिक था, जितने भी क्वेश्चन थे, जो भी प्रीवियस ईयर के लगभग पूछे गए थे, वो सभी के सभी हमने करा दिए हैं। इसके बाद ये तो टॉपिक समाप्त हो गया है। आज का टॉपिक जो हमारा था प्रॉफिट एंड लॉस का, आज का तो हमारा जो टॉपिक था अभी तक का, जो हमने 4 क्लासों में पढ़ा था, लगभग 38 से 39 लगभग 40 तक क्वेश्चन हो गए। बीच में 1-2 नंबर मिसिंग थे, 1-2 नंबर डबल भी थे। ठीक है, तो हमने लगभग 38 से 40 तक क्वेश्चन पढ़े हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। अब हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा साधारण ब्याज पर आधार। कौन सा होगा? साधारण ब्याज पर हम लोग पढ़ेंगे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, टेट, सुपर टेट, रीट, एच टेट, बी टेट, जितने भी टेट होते हैं, जिसमें भी पूछेंगे होंगे साधारण ब्याज के क्वेश्चन, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे चक्रवर्ती ब्याज। उसके बाद हम लोग पढ़ते हुए धीरे धीरे ज्यामिति भी पढ़ेंगे, मेंसुरेशन भी पढ़ेंगे। जो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए सभी के सभी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग एक काम करिएगा, इस क्लास को हमारी अपने आपके जितने भी फ्रेंड हैं सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। आप लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं हम कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें या लाइक जरूर करें, लेकिन एक चीज़ आपसे विनती कर रहे हैं कि हमारे इस वीडियो को, क्लास को जितने भी आपके दोस्त हैं सभी के पास शेयर जरूर करिएगा। लाइक और सब्सक्राइब नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ शेयर मांग रहे हैं कि आपके जितने भी फ्रेंड हैं सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। टॉपिक तो समाप्त हो गया है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ाएंगे साधारण ब्याज। तो चलते हैं, आज मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मौज में रहिए।